हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कमलजोत सिंह। गाइस, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, आफ्ताब टेस्ट हिज डॉटर 7 years अगो। तो एक कन्वर्सेशन चल रही है 7 years अगो में। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. तो इसमें उसने बोला हुआ है कि आफ्ताब अपने डॉक्टर से कह रहा है 7 साल पहले कि मैं तुमसे 7 times क्या था, ओल्ड था। तो फिर 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद उसने कह रहा है कि मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा हूँगा। तो गाइस, जैसे जब भी आपको एज के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, पहले आप उसको आइडेंटिफाई उसकी प्रेजेंट एज को लेकर चलोगे। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में करवाते हैं, सॉरी, ओके। तो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला कि ऐसे जब भी एज के क्वेश्चन आएंगे तो आपको प्रेजेंट एज को कंसिडर करके चलना है। तो हम लिखेंगे लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज। तो उसकी प्रेजेंट एज को हम एक्स ईयर्स लेके चलेंगे। सिमिलरली उसकी डॉटर को हम सेकंड वेरिएबल लेंगे, वाई ईयर्स लेके चलेंगे। आल्सो हिज डॉटर प्रेजेंट एज। ठीक है गाइस, तो उसकी डॉटर की प्रेजेंट एज हमने क्या ली, वाई ईयर्स ली। ओके, अब हम स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ के उसको स्टेटमेंट के तौर पे लिखेंगे। उसने बोला आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years अगो। अब 7 साल पहले की बात हो रही है। तो लेट इज सपोज आज आपकी एज अगर 12 years है। ओके गाइस, या सिंपल ले लेते हैं, आज आपकी एज 10 years है। तो 7 साल पहले आपकी कितनी होगी, 3 years होगी। तो आपने क्या किया, जो आपकी प्रेजेंट एज थी उसको आपने 7 से माइनस किया, राइट। तो सपोज करो आपकी प्रेजेंट एज आपकी प्रेजेंट 10 है, जिसको मैंने x लिया हुआ है। ठीक है, इसको आपने किससे माइनस किया, 7 से माइनस किया, तो आपकी 7 साल पहले की एज आ गई। उसी तरह हम इसको भी करेंगे कि 7 years अगो आफ्ताब एज, तो कितना हो जाएगा, x-7। जो प्रेजेंट एज थी उसको 7 से माइनस कर दिया, तो x-7 ईयर्स। ओके, तो सिमिलरली 7 years अगो डॉटर एज कितनी आ जाएगी उसकी, आफ्ताब डॉटर एज y-7 ईयर्स। ओके, तो उसकी डॉटर की एज कितनी आ गई, y-7 ईयर्स। ओके गाइज, तो अब हम कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो कंडीशन क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब मैंने आपको बोला कि हम लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। तो कंडीशन क्या बोल रही है, आई इसमें कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, आफ्ताब अपने आप को कर रहा है। आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। तो आपको पता है अगर आफ्ताब एक फादर है तो उसकी एज ज्यादा ही होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें बोला हुआ है कि आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था। ओके, तो गाइस 7 years हम कैसे लिखेंगे, आफ्ताब एज क्या कह रहा है, आफ्ताब बोल रहा है आफ्ताब एज इक्वल टू, आफ्ताब बोल रहा है मैं तुमसे 7 times बड़ा था, किससे, उसकी डॉटर की एज से 7 साल पहले। ओके गाइज, तो आफ्ताब इज 7 times ग्रेटर देन, मतलब 7 times ओल्ड, किससे, डॉटर एज से। तो आफ्ताब की एज कितनी थी, 7 years, x-7 years। ओके गाइज, इक्वल टू 7 times ऑफ y-7। अब जब भी जो भी आप किसकी वैल्यू आएगी तो देखोगे आप कि आफ्ताब की एज बड़ी होगी, राइट गाइज, क्योंकि आफ्ताब इक्वल टू 7 times ऑफ डॉटर एज है। तो आफ्ताब जो भी आप इसको कैलकुलेट करके निकालोगे तो आफ्ताब की ऑलरेडी एज क्या आएगी, बड़ी आएगी। ओके गाइज, तो हमारा ये हो गया, एक कंडीशन तो हमारी बन गई। इसको हम पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, x-7 इक्वल टू 7y-49। ओके, तो इसको इस साइड ले जाओ एक इक्वेशन के तौर पे। तो x-7 -7y प्लस 49 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करके हमारा आएगा x-7y प्लस 42 इक्वल टू 0। ये हमारी आ गई पहली कंडीशन गाइस। ओके, तो हम अब सेकंड जो हमारी कंडीशन थी उस पर चलते हैं। आगे सेकंड कंडीशन में बोला हुआ आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ। तो आज से ये तो हो गया कंसेप्ट पूरा 7 years
अगो का। अब सेकंड जो कंडीशन बोल रहा है वो बोल रहा है ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल के बाद। तो हम देख लेते हैं कि आज से 3 साल के बाद उनकी एज क्या होगी। तो आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स तो आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब एज, तो सपोज करो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आपकी एज जो है वो 10 ईयर्स है, तो 3 साल के बाद आपकी एज कितनी होगी, आपकी 13 होगी। तो आपने क्या किया, प्रेजेंट एज को 3 से प्लस किया। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, x प्लस 3 ईयर्स हो जाएगा हमारा, राइट। उसी तरह आफ्टर 3 ईयर्स उसकी डॉटर की एज क्या होगी, डॉटर एज वटेवर लिख लेना आप। तो डॉटर एज आपने क्या लिया हुआ था, डॉटर को y लिया हुआ था, राइट। तो हो जाएगी y प्लस 3 ईयर्स, राइट गाइज। तो आप देख रहे हो उधर उसने क्या बोला था कंडीशन में, उसने बोला हुआ था कि ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शेल बी 3 ईयर्स एज ओल्ड एज यू। तो आफ्ताब बोल रहे हैं मैं तुमसे 3 गुना ज्यादा होऊंगा 3 साल के बाद, राइट गाइज। तो हमने क्या किया था पहले, अब यहां भी आफ्ताब की एज बड़ी होनी चाहिए ना, तो आप लिखेंगे आफ्ताब एज, सॉरी यहां पर आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आफ्ताब एज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज, हिज डॉटर एज। यू मेक श्योर कि यहां पर आफ्ताब की एज हमेशा बड़ी रहे, राइट गाइस। इसलिए मैं 3 टाइम्स उसकी डॉटर की एज के साथ कर रहा हूं। तो जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आफ्ताब की एज आएगी कैलकुलेट करके, राइट गाइस। तो आफ्ताब एक फादर है तो उसकी ऑब्वियस है उसकी एज बड़ी होगी। ओके, तो आफ्ताब एज कितनी थी 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ डॉटर की एज कितनी थी, वाई प्लस 3, राइट गाइज। तो डॉटर की एज हम अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। ओके, तो कितना आएगा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो x माइनस 3y प्लस 3 माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड कंडीशन। ओके गाइस, तो अब हमने क्या करना है, हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली हमने सॉल्व तो कर लिया, बट उसको ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, मतलब कि ग्राफ में भी ड्रा करके बताना है उसकी एज को, ठीक है। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस आई, एक तो हमारे पास आई x माइनस 7 प्लस 42 और सेकेंड हमारे पास आई x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं हमें, वो कोऑर्डिनेट्स हम इन इक्वेशन से बनाएंगे। कैसे, चलो तो हम लिखते हैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, अब इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन जब भी हमें पॉइंट्स बनाने होते हैं तो हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स x के आगे, ये y के आगे, ठीक है। तो हमें क्या ये पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल इस साइड रखेंगे और सारे जो टर्म है वो उस साइड लेके जाएंगे। कैसे, सपोज करो मैंने y को इस साइड रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नीचे सॉल्व कर लेता हूँ। अगर मुझे y को इस साइड रखना है सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा, और सभी टर्म्स को उस साइड शिफ्ट कर दूंगा। तो ये ऐसे जाएगा कुछ, ये ऐसे जाएगा। मैं 7y को उस साइड ले जाता हूँ। 7y जो है ये माइनस क्या है, x माइनस 7y है, मेक श्योर, ठीक है। तो x प्लस 42 इक्वल टू 7y। ओके, तो y को सेट लेना, 7 को नीचे ले जाएंगे। तो हम इसे लिखेंगे x प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल टू y। ओके गाइस, तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हम x की वैल्यू पुट करेंगे तो y की ऑटोमेटिकली मिलेगी, ठीक है। हम यहाँ पर जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। सपोज करो मैंने x की वैल्यू 0 डाली पहले, तो 0 प्लस 42 अपॉन 7 इक्वल टू y। तो 42 अपॉन 7 इक्वल टू y, तो कितना आएगा ये 6 आ, तो y की वैल्यू आ गई 6। मतलब मैंने x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, राइट गाइस। उसी तरह जब मैं x की वैल्यू 7 डालूंगा तो 7 प्लस 42 बाई 7 इक्वल टू y।
49/7 इक्वल टू वाई विच इज़ इक्वल टू 7। ओके, तो जब मैंने x की वैल्यू डाली 7 तो y की 7 आई। तो ये आप कोई भी वैल्यू अपने मन से डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है जो मैं डाल रहा हूँ वही डालना है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मर्जी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है गाइज, चलो तो अब करते हैं, हम वैल्यू डालते हैं, थोड़ी बड़ी सी वैल्यू डाल देंगे। मैं डालता हूँ 35 डालता हूँ। ठीक है, तो x के 35 डाली, 35 प्लस 42/7 इक्वल टू वाई, तो ये आपका आएगा 77/7 इक्वल टू वाई, तो ये आएगा 11 आ जाएगा आपका। ठीक है गाइस, तो जब मैंने 35 डाली वैल्यू तो वाई की कितनी आई, 35 x की डाली तो वाई की मेरी 11 आई। ओके गाइस, इसी तरह आपको पॉइंट्स मिल गए। कोऑर्डिनेट्स के क्या क्या पॉइंट मिले आपको, मिला है 06, 77 और 35, 11। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा जो पहली इक्वेशन हमने ली थी उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। इसी तरह हम क्या करेंगे, जो हमारी दूसरी इक्वेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। ओके गाइस, तो दूसरी क्या है इक्वेशन हमारे पास, दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो अगर इसमें y निकालना है मैंने, तो y कैसे निकालूंगा, मैं y को साइड शिफ्ट कर दूंगा, तो आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 3y, y इक्वल टू x माइनस 6/3। ओके गाइस, चलो टेबल बना लेते हैं एक साइड में। दैट्स इट। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हम x की वैल्यू डालेंगे और y की ऑटोमेटिकली हमें मिलेगी। ठीक है, तो x की वैल्यू जैसे मैंने 0 डाली स्टार्टिंग से, तो क्या आएगा y इक्वल टू 0 माइनस 6/3 विच इज इक्वल टू -6/3 एंड 3 1 3 2 तो -2 आ गई। ओके गाइज, तो मैंने x की वैल्यू 0 डाली, इसकी वैल्यू -2 आ गई। उसी तरह मैं वो वैल्यू डालता हूँ, जैसे मैं डालता हूँ कोई 6 डाल लेता हूँ, तो इसमें 6 डालूंगा तो y इक्वल टू 6 माइनस 6/3 0/3, तो 0/3 ऑटोमेटिकली क्या होता है, 0 होता है। तो मैंने x की 6 डाली, y की मेरे 0 आई। ठीक है, उसी तरह मैं एक वैल्यू और डाल लेता हूँ, जैसे y की मैं डालूंगा, थोड़ी बड़ी वैल्यू डाल देता हूँ, इस बार 30 डालता हूँ। ठीक है, 30 माइनस 6/3, तो 30 माइनस विच इज इक्वल टू 24/3, तो 3 8 ज़ा 24। ठीक है, तो इसकी मैंने 30 डाली, इसकी मेरी क्या आई, 8 आई। ओके गाइज, तो इसके पॉइंट्स लिख लेता हूँ मैं, क्या आएंगे 0 -2 6 0 और 30 और 8। ठीक है, तो ये हमारे सेकंड जो इक्वेशन आई थी उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब हमें इसे क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम एक पहले ग्राफ बना लेंगे। मैं पेपर यूज़ कर रहा हूँ, आप कोई भी ग्राफ यूज़ कर सकते हो, ग्राफ पेपर यूज़ कर सकते हो आसानी से बनाने के लिए। ठीक है गाइस, तो ये मैंने एक उसके जो ग्राफ के आउटलाइंस होती हैं वो लिख ली हैं। अब हमें क्या करना है, सिर्फ जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करने हैं। ओके गाइस, तो जैसे कि मैं आप देख रहे हो, पहली इक्वेशन का लेके चलते हैं। पहली इक्वेशन में मेरा क्या है, 0 6 आया था। ठीक है, तो 0 ये है, x का 0 y का 6 विच इज़ दैट, तो इसको सर्कल कर लेता हूँ मैं। ओके, फिर मेरा क्या पॉइंट था, 7 7 था, तो 7 7 पुट करते हैं। सपोज करो ये 5 है, अप्रॉक्सीमेटली 7 यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 7 आपका यहाँ पर आया, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर देखते हैं, तो इसका मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 7 यहाँ पर होगा। ठीक है, आप जब ग्राफ में बनाओगे तो वहाँ लाइन्स दी होती हैं, तो आप वहाँ पर आपको करेक्शन पूरी अच्छे से बनेगा, कोई डॉट की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, 35 और 11, राइट। तो 35 मेरा यहाँ पर है, 11 मेरा आप देख रहे हो, 11 मेरा यहाँ पर होगा, 30 अभी यहाँ पर है, तो 11 मेरा यहाँ पर है ये। तो मैं स्केल की मदद से कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर ये मेरा 35 है, तो 11 मेरा यहाँ पर है, तो मेरा पॉइंट ये आया, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट बना। ओके गाइस, तो यहाँ पर मेरा पॉइंट बना। तो हम क्या करेंगे, जो 3 पॉइंट्स आए हैं उसको मैं ड्रॉ कर लूँगा। ठीक है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसे ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ ऐसे लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, अब मैं सेकंड पे चलता हूँ। जो सेकंड पॉइंट्स आए मेरे 0 और -2। ओके, तो 0 हमारा x का आ गया, -2 हमारा y का आ गया, तो ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया मुझे एक। फिर मेरा आया 6 और 0, तो 6 हमारा x एक्सिस क्या है, तो 6 यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल गया इसके साथ। ठीक है गाइस, 5 के थोड़ा सा आगे 6 होगा। अब मेरे पास आया 30 और 8, तो 30x का मेरा यहाँ पर है, 8 मेरा यहाँ पर है, तो इसको भी मैं स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ उसकी। 30 यहाँ पर है मेरा, और 8 मेरा आप देख रहे हो यहाँ पर है, यहाँ पर
और मेरा ये आएगा ऐसे 38, मतलब यहाँ पर कहीं पे पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में बॉक्सेस बने होते हैं, वहाँ पर आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे पास ये 3 पॉइंट्स आ गए, मैं इसकी लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ, देखते हैं कैसे। और ठीक है, ये अब कैसे होगा ज्वाइन, ठीक है। तो ये आपका ये लाइन ज्वाइन हुई यहाँ पर इंटरसेक्ट किया आपसे, ठीक है। तो ये पॉइंट था आपका इंटरसेक्शन का, ठीक है। तो ये आपको इंटरसेक्ट करे ना करे, मतलब आपका अगर ग्राफ पेपर छोटा है, क्या पता आपका इंटरसेक्ट नहीं करे, इसलिए मैंने क्या किया थे, पॉइंट्स बड़े ले लिए थे थोड़े से, ठीक है, कि मेरा इंटरसेक्ट कर पाए। तो मेरा सपोज करो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया इसने, ठीक है। तो जो लाइन आप ड्रॉ कर रहे हो, जिस इक्वेशन को लेकर ये 3 पॉइंट्स आए हैं, वो इक्वेशन आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। जैसे ये इक्वेशन थी मेरी x+42 माइनस 7y, ओके। और ये इक्वेशन थी मेरी इस इक्वेशन का x-3y-6, ओके। और यहाँ पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया है, इस पॉइंट को आप ओ ले लो। अब आप ये देख रहे हो, देखना आपको कि इसके पॉइंट्स क्या आए हैं, ठीक है। अगर पॉइंट्स ना भी लिखोगे तब भी चलेगा, सिर्फ आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था, और आप इतना रिप्रेजेंट करके ही दे सकते हो। ओके गाइज, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड जो भी आपको डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दीजिए, ताकि अगली वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल गाइज, एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए नए क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच गाइज।